आप लोगों का क्लास 9th का आज ये चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसमें आप लोगों को आज इससे पहले हर एक संख्या के बारे में बता चुके हैं। वास्तविक संख्याएं से पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, ये सब चीज़ बता चुके हैं। आज आपको ये बताएंगे इस क्लास में कि शांत और अशांत क्या होता है। शांत को बोलते हैं अवसानी और अशांत को बोलते हैं अनवसानी। इंग्लिश में शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कोई भी परिमेय संख्या को कि आप ये बताएं ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत, तो इसके बारे में आप कैसे चेक कीजिएगा, कैसे बताइएगा, कैसे पता कीजिएगा कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत। इसी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा, तो परिमेय संख्या दिया रहेगा तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। P/Q के रूप में जो संख्या रहेगा उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और P होता है अंश, Q होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। और Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q = नॉट जीरो, मतलब Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? जीरो के अलावा कुछ न कुछ संख्याएं होनी चाहिए। वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, 1 2 3 जो भी हो। ये हम लोग पता चल जाएगा हम लोगों को, ये प्राकृतिक संख्याएं मतलब Q जीरो नहीं है। तो मान के चलिए हम आपको ये बोले P/Q। P/Q क्या है? परिमेय संख्या। P/Q है परिमेय संख्या। जहाँ Q = नॉट जीरो, P/Q परिमेय संख्या है और Q जीरो नहीं है। ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये परिमेय संख्या। अब इसको बताना है ये शांत है या अशांत, इसकी पहचान क्या है हम लोग देखेंगे। Q = 2 to the power m into 5 to the power n। जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं, तब हम लोग कहेंगे ये शांत है या अवसानी। और अशांत में देखिए जब P/Q परिमेय संख्या ही है। P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो Q = नॉट जीरो। Q = नॉट जीरो और Q क्या होना नहीं चाहिए? 2 to the power m into 5 to the power n। तब ये क्या कहलाएगा? अशांत या अनशांत। कोई दिक्कत इसमें समझने में? जैसे देखिए शांत का एक एग्जांपल हम देके बताते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। 5/8 शांत है या अशांत? शांत है या अशांत 5/8 का? अब देखिए 5/8 बट्टा के रूप में है, P/Q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो यहाँ 5 हो गया P, 8 हो गया Q। और Q क्या होना चाहिए? अंश होने के लिए Q = 2 का पावर n गुना 5 का पावर n, मतलब 2 और 5 के फॉर्म में रहना चाहिए। 2 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2।
बराबर 2 3 बार है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3। 2 का पावर 3 है, मतलब 5/8 को हम लिखेंगे 2 का पावर 3। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना के रूप में 1 है। और हम आप लोगों को ये भी बता चुके हैं, किसी अंक में, किसी संख्या में 0 से गुना करने पर वो पूरी संख्या 0 होता है, और किसी संख्या पर और किसी अंक पर पावर 0 देने पर उस पावर उस मान को 1 कर देता है। जैसे फॉर्मूला a पर पावर 0 बराबर 1, a गुना 0 या 0 गुना a बराबर 0। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब इसी तरह से देखिए, 1 है, हमको 2 गुना 5 के फॉर्म में लाना है। 2 के फॉर्म तो मिल गया है, 1 का फॉर्म। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर पावर 0 देने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो हमको 5 के फॉर्म में लाना है, तो 5 पर पावर 0 दे देते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 5/2 का पावर 3 गुना 5 पर पावर 0। देखिए q बराबर क्या होना चाहिए? 2 का पावर n गुना 5 पर पावर n। 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, और m यहाँ पर 3 है और n 0 है। m और n क्या बोले होना चाहिए? पूर्ण संख्या। 0 पूर्ण संख्या है, और 0 से लेके असंख्य तक पूर्ण संख्या होती है। 0 और 3 पूर्ण संख्या मिल गया। इसका मतलब आप क्या बोलिएगा? 5/8 क्या है? शांत। पता चल गया? शांत। 2 गुना 5 के फॉर्म में आ गया तो आपको पता चल जाएगा शांत है। अब देखिए अशांत का एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। 4/27। 4/27 p/q के रूप में है, तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, 27 का गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि हमको q से मतलब है, q का ही फॉर्म चेक करना है। 27 का गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसा करना है? आवाज गुणनखंड। 3 से 27 में 9 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। 3 बार है तो 3 का पावर क्या लिखेंगे? 3। देखिए 4/3 का पावर 3, 3 का पावर 3। देखिए 3 का पावर 3, और हमको लाना चाहिए 2 और 5 के फॉर्म में। तो हमको पहले यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, ऊपर में 4 है। 4 का गुणनखंड भी करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 गुना और 3 का पावर 3। 3 और 2 दोनों है अभाज्य संख्या, कभी कटेगा? जब भी कटने वाला रहा तो हमने काट के हम 2 और 5 के फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये आ सकता है? नहीं। ये 2 गुना 5 के फॉर्म में नहीं है, तो कौन सी संख्या होगा? मतलब अशांत होगा। अशांत क्यों होगा? क्योंकि q = नॉट 2 पावर n गुना 5 पावर n। 2 और 5 में से कोई नहीं आया, उसके अलावा आ गया। 2 और 5 में से कोई आ भी जाता, फिर भी ये है, इसके अलावा 3 है, तो वो शांत नहीं होता, अशांत ही होता। चलिए, मतलब ये हुआ कि आप लोगों को कोई भी परिमेय संख्या दे देगा, और उस परिमेय संख्या को आप लोग शांत और अशांत देखने के लिए सीधा सीधा आप q को देखिएगा। q का मतलब हर को देखना होगा। हर में एक चीज़ करना होगा, हर जो भी लिखा रहे उसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको पावर के रूप में लिख देना है। पावर के रूप में लिख देना है, और 2 गुना 5 के सिवा कोई तीसरी संख्या आ रहा है तो वह तब शांत नहीं होगा, अशांत होगा। जब 2 गुना 5 आ गया, पावर कुछ भी रहे, पूर्ण संख्या में कुछ भी रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत। यही है। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत भी है? शांत अशांत सिर्फ पहचानने के लिए। अब इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को, शांत में है तो शांत में आवर्ती है, अशांत में है तो आवर्ती है। फिर आवर्ती के बारे में, रकरिंग के बारे में बताएंगे। अभी तक सिर्फ आपको ये बताए हैं कि सिर्फ शांत और अशांत पहचानना है। चलिए, धन्यवाद।